जय श्री राधे कृष्णा। पत्नी पति की वामांगी है। पत्नी को पति का आधा भाग स्वयं प्राप्त हो जाता है। पत्नी पति के कभी बाईं तरफ बैठती है तो कभी दाईं तरफ बैठती है। ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में, पुराणों में जो कहा गया है कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, पत्नी पति के बाईं तरफ भी बैठती है और पत्नी पति के दाईं तरफ भी बैठती है। क्यों पत्नी का स्थान बदलता रहता है? वो कभी दाईं या कभी बाईं तरफ बैठती है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है और ये तब से जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था और शिव जी के इस रूप को उनका बायां हिस्सा स्त्री का और दाहिना हिस्सा पुरुष का हुआ। स्त्री को वामांगी भी कहते हैं क्योंकि एक स्त्री को पुरुष का बायां हिस्सा माना जाता है। लेकिन कब पत्नी को पति के बाईं तरफ बैठना चाहिए और कब पत्नी को पति के दाईं तरफ बैठना चाहिए, आइए इस पर विचार करते हैं। जैसे स्त्री को खाना खाते वक्त, सोते वक्त, आशीर्वाद लेते समय, किसी सभा में, समाज में, सिंदूर दान के वक्त पत्नी को पति के बाईं तरफ ही बैठना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से यही क्रम है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो स्त्री को पुरुष के दाईं तरफ बैठकर करने होते हैं। जैसे यज्ञ करना, शादी में कन्यादान के समय, बच्चे का अन्नप्राशन या फिर नामकरण हो, कोई पूजन कार्य है, इन सभी कार्यों में पत्नी को पति के दाईं तरफ बैठना चाहिए। स्त्री का स्थान क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो सांसारिक प्रवृत्ति के जो काम है, जैसे खाना खाना, समाज में बैठना, आशीर्वाद लेना, सोते वक्त, सिंदूर दान करते वक्त, ये सांसारिक कार्य हैं। लेकिन जो पारलौकिक कार्य हैं जैसे यज्ञ आदि, ये सब, इसमें पत्नी को बाईं तरफ बैठना होता है। और जो काम पारलौकिक हैं लेकिन मतलब जो पुरुष प्रधान है, उसमें पत्नी दाईं तरफ ही बैठती है। इन सब नियमों का पालन करने के लिए हमें शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करना चाहिए ताकि इस नियमों का पालन करते वक्त हमारी खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा।